अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शफक शहजाद। नाजरीन, अगर हम तरक्की की बात करें तो इंडिया तरक्की में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हेल्थ, एंटरटेनमेंट, आईटी, टेक्नोलॉजी, हर शोबे में इंडिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। मगर अब यहाँ हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों है, आखिर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। तो आए फिर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, अगर हम इंडिया की तरक्की की बात करें तो इंडिया हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और दोनों एक टाइम पे ही आज़ाद हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे तरक्की में बहुत आगे हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एज़ वी ऑल नो कि वी बोथ आर मोर और लेस सिमिलर नेशंस, बट ऑब्वियसली येस, जो आपने कहा कि वो हमसे जो है ना तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी मल्टीपल रीजंस। एक तो उनकी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री की वजह से, म्यूज़िक इंडस्ट्री की वजह से वो वर्ल्ड फेवरेट नेशन है। अदर दैन डैट, अगर डिफरेंट सेक्टर्स में बात करें, अगर एजुकेशन में बात करें तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, उनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। अदर दैन आईटी के अंदर बात करें तो वो अब स्पेस पे जाने की बात कर रहे हैं। नासा के साथ उनका जो है वो जो अमेरिका का है उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा जैलन हो रहा है। अदर दैन डैट, अगर हम फार्मेसी चैनल्स में या मेडिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो उसमें भी वो फार्मेसी उनकी जो है वो काफ़ी वास्ट उनको अवार्ड मिला है। तो मोर और लेस इंडिया इज़ वे बेटर देन अस। उनका जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा हाई है, लिटरेसी रेट उनका बहुत ज़्यादा हमसे कम है और हमारा बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऑब्वियसली येस, इंडिया इज़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है वो। अगर हम मेडिकल के शोबे की बात करें तो पाकिस्तान का तो ये हाल है कि यहाँ पैनाडोल की भी शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया दिन ब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। क्या लगता है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका। हर वो बेसिकली अपने जो व्हाट आई बिलीव इज़ कि अपने जितने भी उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हर शोबे में हो, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो अपने आईटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अदर दैन डैट, हमारी अगर पाकिस्तान में देखें, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ग्लोबल है, या कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है जो ग्लोबल लेवल पे उनकी अपनी, अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर टाटा जो है वो एक लीडिंग ब्रांड है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए रादर दैन कि हम रिलाई कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की उसके ऊपर। यहाँ पे पाकिस्तान में एफएमसीजी सेक्टर देखें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा वास्ट कर रही हैं। कोई टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ब्रांड देखें तो वही ग्रोइंग है जो अदर दैन पाकिस्तान है। मतलब कि हमारा अपना कोई ग्लोबल ब्रांड, अपना नेशनल ब्रांड नहीं है कि जो कि ग्लोबली रिकग्निशन हो जिसकी, लेकिन उनके बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं। टाटा है, टेली कम्युनिकेशन में उनके वोडाफोन है। तो ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि वो इसकी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपनी बेस के ऊपर, अपनी जीडीपी को एनहेंसमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मरियम है। मरियम। अच्छा मरियम, इंडिया जो है वो हर शोबे में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इसकी क्या वजह है? एक तो ये वजह है कि इंडिया में टैलेंट को जो है वो सराहा जाता है और मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। लाइक यहाँ पे मीडियम नहीं प्रोवाइड किया जाता, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इकॉनमी वाइज भी, और वो इसलिए तरक्की ज़्यादा कर रहा है इंडिया हमसे। अच्छा, अगर हम उनके हेल्थ सेक्टर की बात करें ना तो उनके हेल्थ सेक्टर दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है मेडिकल में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक पैनाडोल का पत्ता भी आपको इजीली नहीं मिल रहा, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में पैनाडोल भी शॉर्टेज हुई है, पैनाडोल की भी। इसकी क्या रीज़न है? आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा गुर्बत का ज़्यादा इशू है। सो लोग ये करते हैं कि वो स्टॉक कर लेते हैं कि हमसे ज़्यादा चीज़ें बिक जाएंगी, तो वो ये इशू होता है कि यहाँ पे स्टॉक कर लो भाई, यही काम है। इंडिया में ये नहीं होता। इंडिया में उन्हें पता है कि बिक जानी है चीज़ और पैसे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं लालच का भी थोड़ा सा होता है यहाँ पे सर। इसकी वजह उनका डिपार्टमेंट्स पे आई थिंक काम है। वो अपने डिपार्टमेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कोई भी सेक्टर उठा के देखेंगे, चाहे वो एजुकेशन है, वो स्पोर्ट्स है, दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर सेक्टर्स। एजुकेशन पे वो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके कुछ ऐसे सिटीज़ भी हैं जो बिल्कुल ही जो है वो इंग्लिश स्पोकन है और वो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ओवरऑल बेटर है। और हाल ही में ओलंपिक्स के मुकाबले हुए हैं, उसमें इंडिया के नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में। तो उनको जो है वो ढेर सारे इनामात मिले हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में जो हमारे अरशद खान थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, लेकिन उनको उस तरह से जिसे कह सकते हैं हम प्रमोट नहीं किया गया
जिस तरह से वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो ट्रेड में भी दोनों मुल्कों की ट्रेड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसकी आपको बताया कि इंडिया एक वर्ल्ड फेवरेट नेशन है, उनका जीडीपी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर मोस्टली जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड में को मोर फ्लेक्सिबल समझते हैं और उनके साथ ज़्यादा ट्रेड को करना इजी समझते हैं उनके साथ। और वर्ल्ड फेवरेट नेशन होने की वजह भी यही है कि उनको कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कि पाकिस्तान। ऑब्वियसली देखें हमारा अभी जो है वो डेफिसिट ही इतना है, ट्रस्ट डेफिसिट ही इतना ज़्यादा है कि हम उसको नहीं कवर अप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जीडीपी जब आपको लो होगा तो कंपनी आपके साथ ट्रेड भी नहीं करेगी, कोई भी फॉरेन कंट्री भी। ऑब्वियसली हम अभी उसमें चल रहे होते हैं, क्रेडिट्स में चल रहे होते हैं, हम IMF से क्रेडिट अब ले रहे होते हैं और हम इस चीज़ को अभी इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे। अभी टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इंडिया टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, इस पे IT में भी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सेम यही है कि वहाँ पे आपको मौके ज़्यादा फ्राहम किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सराहाया जाता है, टैलेंट को देखा जाता है। सो वहाँ पे मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है तरक्की की हर शोबे में। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया की तरक्की में सबसे ज़्यादा अहम किरदार किस चीज़ का है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। आप देखें कितने अरसे से उनका लीडर एक ही है। सबसे जो मेरी नज़र में जो सबसे मेन रीज़न है ना इंडिया की ग्रोथ की, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखें पॉलिटिकल करप्शंस जो है ना वो उधर भी होती है, क्या ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होती, शायद यहाँ से ज़्यादा होती हो। लेकिन ऑब्वियसली जब लीडर एक रहता है ना, कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इदारा हो, उसका जब लीडर स्टेबल रहेगा ना तो उसके नीचे वाले कवानीन कुछ ना किसी न किसी हद तक वो स्टेबिलिटी रहती है और वो इकॉनमी ग्रो करती है। हमारे यहाँ हर 4 साल बाद 5 साल बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि यार एक नया लीडर हम प्रपोज कर रहे होते हैं कि यार अब ये नहीं, अब चलो इसको कर दो, अब ये नहीं, अब फलाने को कर दो। उनकी जो एक मेरी नज़र में अकॉर्डिंग टू मी उनकी जो मेन एक रीज़न है ग्रोइंग की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अच्छा, अगर हम टैलेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा मुल्क जो है वो टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, इस हिसाब से इस मामले में भी इंडिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आप देखती हैं कि सिंगिंग के प्लेटफॉर्म्स बने हैं, इंडियन आइडल्स है, और डांस को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए उनके प्रॉपर कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। हमें पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मुझे देखने को नहीं मिलते इतने, जितने इंडिया में इतना जो है उसको फ़रोग दिया जाता है, इतना उसको प्रमोट किया जाता है। इस वजह से टैलेंट मेरे ख्याल में यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए। कि दोनों मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और दोनों एक टाइम में ही आज़ाद हुए थे, फिर भी इंडिया पॉपुलेशन में भी हमसे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी इंडिया जो है वो बड़ा है, फिर भी इंडिया की जो तरक्की है वो हमसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है? सेम यही रीज़न है कि आपको कुछ भी काम करना है ना तो आपको उसके लिए एक अच्छा सा मीडियम चाहिए होता है, हर शोबे में सेम यही है। तो जब मीडियम ही नहीं होगा तो कहाँ पे लोग जाके अपना टैलेंट शो करेंगे, कहाँ पे अपना काम शुरू करेंगे? सो यही रीज़न है, जस्ट मीडियम प्रोवाइड करें और वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आबादी के लिहाज से टैलेंट भी वहाँ पे ज़्यादा है कंपेयर टू दिस कंट्री। आपको क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में? क्या इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादा अच्छा है, और अगर अच्छा है तो क्या वजह है इसकी? जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक इंडिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन हमारा जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये भी बहुत इम्प्रूव कर चुका हुआ है। ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ही बैकवर्ड है या बहुत ही पीछे रह गया, लेकिन ये टाइम टू टाइम पता है जैसे जैसे वेरिएशंस आती रहती हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं। लेकिन हम अगर हेल्थ की बात करें, ठीक है, इंडिया हमसे हेल्थ में आगे है, ठीक है। इंडिया की फार्मेसी को नंबर 1 फार्मेसी भी कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेसिकली ये देखा जाए कि वहाँ के रिसोर्सेज हैं, मतलब पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, पाकिस्तान में आम इंसान इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। तो यही वजह है कि वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जो अभी तक पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। बजट जो है ना वो उनका बहुत हाई होता है, जो हम जैसे नॉर्मल मतलब देखा जाए एवरेज लोग तो नहीं, बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस वजह से है ना पाकिस्तान अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमारा पाकिस्तान बहुत जल्दी एक अच्छा सिस्टम करेगा, जिसकी वजह से जो है ना हमारा पाकिस्तान आगे जाएगा इंडिया से। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप?
नहीं, ऑलरेडी सारा कुछ तो कवर कर लिए, कोई मैसेज नहीं है। बस ये कहना चाहूँगा कि हमें जो है ना रिलायबिलिटी के फैक्टर को कम करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने जो है ना ब्रांड्स डेवलप करने चाहिए ताकि इकॉनमी में स्टेबिलिटी आए। और बाकी पाकिस्तान की जो जितने भी अवाम है, मैं उनको, जितने भी यहाँ पे जो सिटीज़न हैं, उनको सिर्फ मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने ब्रांड्स अगर कोई लॉन्च हो तो उनको प्रमोट करें, उनको यूज़ करें ताकि हमारे पास इकॉनमी ग्रो करे। इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है और पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारी पाकिस्तान से तो डबल ट्रिपल उनकी पॉपुलेशन है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है और ज़्यादा इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है हमारे से। और देखा जाए तो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं क्योंकि उनके जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो हर चीज़ में 2 कदम आगे चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान अब अपनी जो है ज़्यादा करे आबादी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जितने हैं वो सारे अगर मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।